आज हम लोग देखते हैं नागपुरी का उद्भव, विकास, क्षेत्र विस्तार, यही टॉपिक सब देखेंगे। तो नागपुरी का परिचय देख लेते हैं अभी। नागपुरी का परिचय इसमें क्या है कि झारखंड में जो है 3 प्रकार का भाषा परिवार है। पहला अग्नि हो गया, द्रविड़ हो गया, आर्य हो गया। तो इसमें मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया। तो इसको अगर आदमी को याद करना है, मान के चलो याद करना है, ऐसे याद नहीं होता तो इसका भी ट्रिक्स कुछ बना के याद कर सकते हो। इसका भी किसी का भी ट्रिक्स बना के याद कर सकते हो। जैसे अग्नि का, अग्नि मतलब क्या होता, आगी हो गया, जलना हुआ। तो इस जगह मुंडारी, मुंडारी में क्या है, मतलब मुंडी जैसा साउंड आ रहा है। और संथाली, संथाली में क्या है, थाली, थाली साउंड आ रहा। हो मतलब है, खड़िया मतलब खड़ा। ठीक है, किसी का मुंडी को थाली में रख दिया, मतलब किसी का मुंडी थाली में है और वो खड़ा है, तो किसी को देख के गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा या उसको आग में जला देगा, उसका अंतिम संस्कार कर देगा। तो इस टाइप से याद कर लेना कि अग्नि भाषा परिवार में कौन कौन सा भाषा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द्रविड़। द्रविड़ में कैसे याद करना है, द्रविड़ी में क्या साउंड आ रहा है, द्रव, पानी का साउंड आ रहा है। ठीक है, और कुड़ुक, कुड़ुक पानी में कैसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ साउंड आता है। पानी में मुंडी डुबा के उसमें मतलब फूंक छोड़ने से बुलबुला निकलता है तो कैसे आवाज़ आता है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ आवाज़ आता है। तो द्रविड़ से कुड़ुक दिमाग में ऐसे रख लेना। और मालतो, ठीक है, मालतो का क्या याद करोगे, जिसने बोलते माल पानी है कि नहीं, तो माल और पानी आ रहा है ना, माल पानी है कि नहीं। तो इस टाइप से याद आ जाए। कभी मान के चलो पूछ देता है क्वेश्चन में कि मालतो कौन सा भाषा परिवार से है, ऑप्शन दे देगा अग्नि, आर्य, द्रविड़ या और भी कुछ। तो क्या टिक करोगे, मालतो से दिमाग में हम बता दिए तो अभी छप ही जाएगा ना। जैसे माल पानी है कि नहीं, तो द्रविड़, द्रविड़ द्रव साउंड करा तो इसको टिक मार दोगे फटाक से। तो ऐसे ही अपने से भी शॉर्ट ट्रिक्स कुछ बनाया करो और उसको याद किया करो। तब जैसे देखते हैं आर्य भाषा में, आर्य में क्या है, नागपुरी है, खोरठा है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है। ठीक है, इसको भी अपने से बना के याद कर लेना। अभी हम लोग मेन फोकस रह गई नागपुरी में। ठीक है, नहीं तो हम बना ही देते हैं। आर्य में क्या है, आर्य में मतलब आर्य मतलब क्या बोले, राजा राजपूत वाला आर्य समाज वाला नहीं होता, इस टाइप का मतलब समझ के चलो कि क्षत्रिय जैसे समझ लो आर्य। ठीक है, क्षत्रिय मतलब लड़ने के लिए उतारू रहेगा, रक्षा करेगा, ये सब कुछ। तो नागपुरी, ठीक है, जो क्षत्रिय रहता, आर्य रहता, वो नाग का पूड़ी भी खा लेगा ना तो उसको कुछ नहीं होगा, मजबूत आदमी रहता है ना, कहाँ से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तब जैसे खोरठा, ठीक है, खोरठा, रट्ठा, रट्ठा दिख रहा ना। तो जैसे गांव देहात में भाषा में बोला जाता है कि उसका शरीर देखो ना पूरा रठिया आ गया है, रट्ठो शरीर है। तो जो लड़ाई झगड़ा करेगा, रक्षा करेगा, मतलब बॉडी एकदम जिम उम करके बॉडी वॉडी बनाए रहेगा, वही ना जी लड़ने जाएगा, रक्षा उक्षा करेगा बढ़िया से। तो वही रट्ठो शरीर से याद रखना, आर्य भाषा परिवार। पंच परगिनिया, ठीक है, जो पंच परगिनिया, ठीक है, पंच, पंच से 5 परगिनिया मतलब 5 परगना जो घूम के आएगा। पैसा वैसा रहना चाहिए ना इधर उधर घूमने के लिए, तो 5 परगिनिया लिखा है। ठीक है, तो 5 परगिनिया घूम के कौन आएगा, जिसके पास पैसा रहेगा, राजा रजवाड़ी आदमी रहेगा। तो इससे आर्य से रिलेट इसको कर लेना, दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, कुरमाली, ठीक है, माली को कौन रखेगा, माली को अपना घर में कौन रखेगा। हम लोग तो कुछ फूल पौधा उधा लगाते हैं तो खुद मालिए बनते हैं, हम लोग तो राजा रजवाड़ा ही नहीं, पैसा कौड़ी तो उतना है नहीं। तो माली को वही रखता है जो पैसा कौड़ी से भरपूर रहता है, मतलब समझ के चलो कि राजा का ज़िंदगी जी रहा है। तो वही आर्य से रिलेट कर लो, कुरमाली। ठीक है,
तो ये भाषा परिवार है, याद हो जाना चाहिए। अब देखो नागपुरी कौन सा भाषा परिवार से आ रही, तो इंडो आर्यन भाषा परिवार इसको बोलते हैं नागपुरी को, ठीक है। और ये जो है मागधी अभ्रंश से निकला हुआ, मागधी अभ्रंश ऐसा माना जाता है कि मागधी अभ्रंश से निकला हुआ ये भाषा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो अब देखते हैं न्योठा। नागपुरी में न्योठा का मतलब होता है उपनाम, ठीक है। न्योठा इसका मतलब होता है कि उपनाम, न्योठा माने उपनाम होता है। कहीं भी दिया रहेगा कि ये नागपुरी का न्योठा इनमें से क्या है, तो इसमें से कोई भी एक दे देगा और बाकी इधर उधर का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना न्योठा माने उपनाम होता है। तो इसका न्योठा क्या क्या है, सदानी है, सदरी है, सादरी है, गंवारी है, गौली है, नागपुरिया है, नागपुरिया हिंदी होता है, छोटी भोजपुरी, नागपुरी, दिक्कू काजी, खट्टा खुगड़ू, ठीक है। ये भी कोई किताब में मिला था हमको, तो देख के लिख दिए खट्टा खुगड़ू, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि थोड़ा सा ऐसा इरेज कर देते हैं। देखो ये लोग पहली बार यूज कर रहे हैं हम, इसीलिए थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे फास्ट हो जाएंगे। सदानी, ठीक है, सदानी। ये तो याद हो ही जाना चाहिए। अब जैसे गंवारी, ठीक है, ये देखते हैं गंवारी। गंवारी जो वर्ड है ये कहाँ से आया था, इसको हम लोग देखते हैं। गंवारी जो वर्ड है ये आया था, सबसे पहला जो ग्रामर है नोट्स ऑन दी गंवारी, ठीक है। ये जो कहाँ गया इसका पेन, ये जो गंवारी शब्द है ना, ये एगो आया था नोट्स ऑन दी गंवारी, ठीक है। ये ग्रामर हम बाद में बताइए देंगे। डायलेक्ट ऑफ लोहर दग्गा, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहर दग्गा। इसको कौन लिखा था, हिटली लिखा था, ठीक है। इसको लिखा था J.H. हिटली। यहीं पे देखो गंवारी शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यही इसी का से ही स्टार्ट हुआ है गंवारी, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहर दग्गा। तो यहीं से गंवारी का आया है यूज, ये सब बता रहे थे हम लोग। उसके बाद आगे देखेंगे। जल्दी कटो ना रे भाई, इतना बार प्रेस करेंगे तब कटेगा का, कट का ना, रुको तो इरेज करते हैं। ले इरेज है, ठीक है, क्लीन हो गया। तो अब क्या है और क्या इसमें से, हाँ ये देखो छोटा भोजपुरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि नागपुरी को ना भोजपुरी को बोली बोला जाता है, मतलब पहले बोलते थे भोजपुरी को बोली, इसीलिए इसको छोटा भोजपुरी भी नामकरण कर दिया गया है। और दिक्कू काजी, देखो दिक्कू काजी आमतौर पर मुंडा जनजाति प्रयोग करते हैं, मतलब कि जो मुंडा जनजाति है ना, दिक्कू काजी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दिक्कू मतलब इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो बाहरी रहता है, जो बाहरी है उसके साथ घुला मिला नहीं, जो बाहरी लोग रहता है ना उसके लिए दिक्कू का इस्तेमाल करते हैं मुंडा जनजाति लोग। काहे कि उससे उसको दिक्कत परेशानी होता है, दिक्कत यहाँ से समझ आ रहा है दिक्कत, तो इसीलिए दिक्कू काजी कौन प्रयोग करता, मुंडा जनजाति, ठीक है। ये नागपुरी का न्योठा है, मतलब उपनाम है दिक्कू काजी व्यक्ठू। और खट्टा खुड़गू, ठीक है। ये सबको याद रख लेना।
ये जरूरी है, याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में ये सबसे भी क्वेश्चन आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा। हाँ, अब देखो, झारखंड में नागवंशी शासन काल में नागपुरी राजभाषा था। ठीक है, ये नागवंशी शासन काल, इसका स्थापना कौन किया था? फणी मुकुट राय, सब याद रखना। ठीक है, नागवंशी शासनकाल का स्थापना फणी मुकुट राय किया था। तो उसी का जो शासनकाल था ना, उसमें नागपुरी जो है वो राजभाषा था। तो हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। नागपुरी का पहला शिष्ट रचना, ठीक है, नागपुरी का पहला शिष्ट रचना, लिखा कहाँ नहीं रहा, पेन सेलेक्ट नहीं किया। नागपुरी का पहला शिष्ट रचना 1626 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना, नागपुरी का पहला शिष्ट रचना कौन किया था? नागवंशी का 50वां राजा जो था रघुनाथ निरुपति, इसका नाम है। ठीक है, 50वां राजा, जब भी बताया ना नागवंशी, इसका 50वां राजा था रघुनाथ निरुपति। ठीक है, तो वही आदमी ठो शिष्ट रचना किया था 1626 ईस्वी में। नागपुरी जो है, नागपुरी है पहला शताब्दी से 1947 आज़ादी टाइम। ठीक है, नागपुरी पहला शताब्दी से 1947 तक झारखंड का राज्य भाषा था। उस समय तो झारखंड नहीं था, लेकिन झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो इलाका में राजभाषा था कौन? नागपुरी। ठीक है, कब से? पहला शताब्दी से 1947 तक। ठीक है, पहला शताब्दी मतलब कि 86 ईस्वी या कहीं 83 ईस्वी भी दिए रहता है। ठीक है, अधिकतर 86 दिए रहता है। तो पहला शताब्दी से 1947 तक। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। 2011, अब क्या है कि 2011 में नागपुरी है, इसको झारखंड का दूसरा राज्य भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, 2011 में मिला है। ठीक है, नागपुरी को झारखंड राज्य का दूसरा राज्य भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये सब देखना। 2011 में राज्यपाल कौन था और मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, अब झारखंड में 9 भाषा क्षेत्र एवं जनजाति भाषा, झारखंड में 9 भाषा, अच्छा, झारखंड में जो है 9 भाषा, वो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, केवल जो ये 9 भाषा है ना, इसी का पढ़ाई करवाया जाता है, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी में। पहला देखो, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंच परगिना हो गया और कुरमाली। यही जो 9 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखा 9 ठो है ना, 9 ठो जो यही भाषा सब है, ये सब को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जो झारखंड में सरकार सूचित किया है ना, ये जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, तो उसी में से 9 ठो भाषा को कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इसको क्या करना, कैसे याद करना है 9 भाषा को, इसका शॉर्ट ट्रिक्स बना लेना। इसका से कुछ वर्ड उठा लिया, इसका से कुछ वर्ड उठा लिया, इसका से ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक्स बना लेना, बगल में लिख लेना। जो भी PDF देंगे, ये PDF का जेरोक्स निकालना, बगल में लिख लेना इसका शॉर्ट ट्रिक्स, तो फट से याद रहेगा। इतना लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स टू यहाँ लिखना, वही टू याद करना। हमको तो समझाना है, इसीलिए लिख दिए इतना लंबा। अभी आगे देखते हैं, आकाशवाणी रांची। ठीक है, आकाशवाणी रांची, इसका स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1957। तो कोई किसी का भी स्थापना होता तो वहाँ कोई भाषा में पहला उद्घाटन तो होगा ना, अंग्रेज लोग अंग्रेजी में करेगा, उड़ीसा में उड़िया में करता है। तो झारखंड में जो रांची में 27 जुलाई 1957 को हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था नागपुरी भाषा से, उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखते पहला फिल्म सोनकर नागपुर। ठीक है, 1992 में आया था। इसका निर्माण और निर्देशन कौन किया था? धनंजय नाथ तिवारी किया था।
ठीक है, ये सब तो याद रखना है, कॉमन चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। RU मतलब रांची यूनिवर्सिटी, बाद में RU लिख के बहुत जगह मिलेगा, याद रखना रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी में क्या है, 1980 से 1982 के बीच में, ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्र भाषा विभाग का स्थापना हुआ था। 1980 से 82 के बीच में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना हुआ था, जिसका स्थापना BP केसरी किया था। तो जो रांची यूनिवर्सिटी में 1980 से 1982 के बीच में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कौन किया था, BP केसरी, ठीक है। और एक ठो किया था ही, नागपुरी शोध संस्थान की स्थापना 2003 में BP केसरी किया था। ये सब को याद रखना है, इस सबसे एग्जाम में पूछा जाता है, JSSC का बहुत सारे एग्जाम में इस सबसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा परिषद का स्थापना कौन किया था, BP केसरी। कब किया था, 1980 से 82 के बीच में, ठीक है। नागपुरी शोध संस्थान का स्थापना कब किया था, 2003, BP केसरी किया था, ठीक है। अब और एक ठो चीज़ देखो, नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना, भाषा परिषद, ठीक है, इस जगह जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है, ठीक है। यह नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना 1960 में प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, कि हम ही बता दें शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा बताते हैं, सोचना पड़ेगा। रांची यूनिवर्सिटी में 1980 से 82 ईस्वी याद कर लेना, ठीक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, देखो जो जनजाति है इसको ऐसे याद करना, जनजातीय जो आदिवासी सब हो गया, SC सब हो गया, जनजातीय, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषा, इसको क्षत्रिय से याद कर लो, क्षत्रिय लोग का क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। जो ऊपर में हम बताए थे कि जो आर्य से रिलेट किए थे, ये जो क्षेत्र, ये सब तो क्षेत्रीय भाषा है ना, इसको आर्य से रिलेट किए थे, क्षत्रिय से रिलेट किए थे, ठीक है। इसीलिए इसको क्षेत्रीय भाषा में रिलेट करना, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। तो जनजातीय में आदिवासी सबका भाषा और क्षेत्रीय भाषा में क्षत्रिय सबका भाषा मान के चलो, ठीक है। ऐसे मतलब दिमाग में ऐसे बैठा हो। तो भाषा विभाग, एक जगह विभाग बना दिया तो वहाँ जनजातीय भी जाता है, आदिवासी सब, क्षत्रिय सब भी जाता है। ये कुछ भाषा में बोलता है, ये कुछ भाषा में बोलता है, ठीक है। तो भाषा विभाग का स्थापना कौन किया है, BP केसरी किया है। तो कोई आदमी तो किया होगा ना, अभी BP केसरी नाम भूल जाओ, लेकिन याद रखो कोई आदमी किया है। अभी BP केसरी नाम को दिमाग मत रखो, ठीक है। खाली इतना दिमाग में रखो, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। थोड़ा एडिट कर ले रहे, कहाँ यार इतना स्लो एडिट होगा। जनजातीय लोग अभी बताए थे हम, जनजातीय लोग एक विभाग में, मतलब एक कमरा में, विभाग है तो एक ऑफिस होगा, रूम होगा। तो जनजातीय लोग वहाँ कुछ भाषा में बोल रहा है, जो क्षत्रिय लोग है वो कुछ भाषा में बोल रहा है। इसका भाषा और इसका भाषा क्या होगा, इसका भाषा और इसका भाषा मिलेगा तो टकराएगा ना, कोलैप्स करेगा यहाँ। तो जो वहाँ का अधिकारी रहेगा, ऑफिसर रहेगा, उसका क्या होगा, मूड खराब होगा। मूड खराब होने से क्या होगा, उसका BP बढ़ेगा ना, BP केसरी। तो इससे रिलेट हो गया BP केसरी, मूड खराब हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग, एक जगह विभाग तो दोनों का बना दिया, लेकिन अब दोनों अपना भाषा में बोल रहे हैं। मुंडा हो संथाली में बोल दे रहा है, ये कौन कौन भाषा में बोल दे रहा है क्षेत्रीय लोग, इसका भाषा ही नहीं समझ रहा है, इसका भाषा ही नहीं समझ रहा है। तो और दोनों का भाषा सुन के कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, तो जो अधिकारी है उसका मूड खराब हो जा रहा है, उसका BP बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए BP केसरी, ठीक है। ये वाला तो याद हो जाएगा, इसे दिमाग में अपना छपा लेना, ठीक है। कुछ भी अपने से बना सकते हो, हम इसे अभी काम चलाओ के लिए बना दिया, ठीक है। अब क्या किया ना, BP तो बढ़ गया BP केसरी का, तो ये क्या किया कि ये ऐसे याद कर लेना, ये क्या किया कि एक जन को 2 नंबर दिया, ठीक है। फिर इसको दूरी रखने के लिए ना
मतलब एक जन को 2 कमरा दिया, फिर इस सबको दूरी रखने के लिए एक ठो 0 कमरा खाली कमरा, फिर एक जन को 3 कमरा दे दिया, हटाओ इस सबको दूर दूर रखो बोल के। तो 2003 याद हो जाएगा। क्या किया उस समय कि जो जनजाति था 2 ठो कमरा दे दिया, क्षत्रिय सब था 3 ठो कमरा दे दिया, ठीक है। तो अब ये क्या किया है, ये बीच में जो खाली स्थान है इसमें शोध संस्थान बनाया हो। जो बीच वाला कमरा है ना, इसमें शोध संस्थान बनाया कि दोनों का शोध करो भाई, कि दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं। तो नागपुरी शोध संस्थान का स्थापना कौन किया 2003 में, बीपी केसरी। ऐसे कुछ रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है, सुविधा होगा। और नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना, देखो नागपुरी भाषा परिषद, ठीक है, विभाग हो जाता है छोटा सा और परिषद हो जाता है बड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो बीपी केसरी है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का विभाग तो बना दिया, फिर उसके बाद शोध संस्थान भी बना दिया। तो अब ये विभाग भी बन गया, उसका शोध होकर संस्था भी बन रहा है, तो उसमें प्रोग्रेस तो होगा ना। अब वो प्रोग्रेस तो होगा, तो हर जगह तो बीपी केसरी काम नहीं ना करेगा। तो एक जन आया बोला कि हम करेंगे काम। तो नागपुरी भाषा परिषद बड़ा रूप इसका, ठीक है। भाषा परिषद का स्थापना कौन किया, जो चिल्ला के बोल रहा था कि हम करेंगे, इसलिए बोल रहा था कि सबको देख के उसको खुशी लगा ना, ये काएँ कर रहा है, तो इसको मज़ा आया, तो प्रफुल्लित हो गया, प्रफुल्ल को मार रहा है। तो ये क्या किया, भाषा परिषद का स्थापना कर दिया 1960 में, ठीक है। इस टाइप कुछ बना के याद कर लेना। भाषा परिषद का स्थापना बड़ा रूप कौन स्थापना किया था, खुशी होके किया था ना। तो खुश होके कौन है, खुश प्रफुल्ल को मार रहा है, ठीक है। अरे तो गिजगिज हो गया था जनजातीय और क्षेत्रीय दोनों को मिला के, तो बीपी बढ़ गया था। तो शोध संस्थान का भी स्थापना कर दिया। तो शोध करने में दिमाग खराब होता है ना, मतलब कोई चीज़ को शोध करो, एक बार करो गड़बड़ हो जाएगा, 2 बार करो गड़बड़ हो जाएगा, 3 बार करो गड़बड़, मतलब ऐसे करके कितना बार गड़बड़ होता है, तब जाके एक बार सही होता है ना। तो उसमें भी तो आदमी का बीपी बढ़ेगा ना, दिमाग खराब होगा। तो इससे रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इधर से आगे नहीं होगा ना, यहाँ से होगा। अच्छा बड़ा हो रहा भाई, नाम दिख जाएगा सीधा। तो समान परिचय उधर खत्म। अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, जनगणना, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड में कौन सा जिला है जहां नागपुरी को बहुतायत मात्रा में बोला जाता है, ठीक है। तो लातेहार, लोहरदगा, चतरा, पलामू, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, रांची, गढ़वा, खूंटी, ये सब में बोला जाता है। तो देखो इसको कैसे याद करना है, ट्रिक्स बना के तो खुद से याद करना सीख ही जाना कि बताइए। अच्छा छोड़ो, बता देते हैं। देखो झारखंड में लातेहार, ठीक है, लोहरदगा, लातेहार लोहरदगा तो एक ही जगह सामने है ना। तो लोहार सब समझ ऐसे मान के चलो, नागपुरी भाषा का इस्तेमाल करता है। लातेहार से लात का हार, ठीक है। छोड़ो ना, इसको अपने से बना के याद कर लेना, तो बाद में बता देंगे। देखो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ बोला जाता है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अंडमान, ठीक है। देखो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये झारखंड से सब सटा हुआ राज्य है ना, ऐसे थोड़े है गोल झारखंड। क्या है, इस टाइप से कुछ होगा झारखंड, ऐसे टाइप से है ना जी कुछ हो। तो झारखंड में क्या है कि झारखंड तो हुआ ही। अब बिहार ये वाला इलाका हो गया बिहार, ठीक है। अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो उड़ीसा किधर है जी, उड़ीसा इधर है ना, किधर है उड़ीसा, तो इटू याद रह जाएगा अब, ठीक है। अब देखते हैं जनगणना। तो झारखंड में
जो पूरा इंडिया में बोला जाता है ना, उसका 99.312%, यहाँ 1 नहीं दिख रहा है, 12%, ठीक है, 99.312% नागपुरी बोला जाता है पूरा इंडिया का जनसंख्या का, जो अगर रेशियो निकालते हैं तो। अब देखो 75 लाख, ठीक है, 7,726 झारखंड में बोलने वालों की संख्या है। अब भारत में 76 लाख 3,000, 76 लाख है, गलत हम बता दे रहे खुद, रुक जाओ थोड़ा एडिट करने दो। 7,57,726, ठीक है, झारखंड बोला जाता है। और इंडिया में 7,63,014, ये भारत में बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में बोला जाता है? झारखंड में नागपुरी बोलने वाला का संख्या है, ठीक है। ये 2001 का जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसका रिपोर्ट आता है, उसका अनुसार बता रहे हैं। लिंग्विस्टिक मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज जो है उसका जनगणना करता है ना, वही लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में आगे बताएंगे। देखो अभी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1994, स्टार्टिंग इसको माना जाता है 1994। इसको स्टार्ट कौन किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1984 नागपुरी को अलग पहचान मिला। पहले क्या था कि इसको हिंदी हो या बिहारी हो, मतलब भोजपुरी हो, इसका अंतर्गत रख देता था नागपुरी को, ठीक है। तो 1984 से ऐसा हुआ कि नागपुरी को अलग पहचान मिला, इसको अलग भाषा का रूप में सर्वे करने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, 2010 में गणेश देविये, उसका मतलब वो लीड कर रहा था पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको PL लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कर रहा था। तो इसको सरकार नहीं करवाया था, 2010 में पब्लिक सभी करवाया था। तो उसमें 3,500 संशय था। अब भाषाविदों मतलब भाषा विद्वान सब भी था। तब उस समय इसको बोला था संपर्क भाषा, ठीक है। आदिवासी सदान दोनों बोलता है। इस संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी का यूज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो इकर में से के संपर्क भाषा आए हैं, पूछ देगा। तो नागपुरी दे रहेगा तो नागपुरी को भी टिक करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। उद्भव विकास और किसने क्या कहा था, ठीक है। जैसे उद्भव विकास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी किताब में कुछ कुछ मिलता है तो उस अनुसार हम बता रहे हैं। देव उत्पत्ति का सिद्धांत इकरले बेस और प्रभावशाली है। इकरले मतलब इसके लिए, देव उत्पत्ति का सिद्धांत इसके लिए बढ़िया और प्रभावशाली है, माना जाता है इसे नागपुरी के लिए। इसका पुराना साहित्य उपलब्ध नहीं है, जो नागपुरी है इसका पुराना साहित्य सब उपलब्ध नहीं है, इसीलिए देखो, इसीलिए चिन्ह भी दे दिए। इसीलिए अनुमानित विकास माना जाता है। जो सब भाषा का विकास हुआ, बहुत सारा भाषा का विकास हुआ, उसी अंतराल में इसका विकास हुआ होगा, इसे अनुमानित माना जाता है। तो 8वीं से 11वीं के बीच में, 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में ये क्या है, इसका बीज रोपण हो गया था। बीज रोपण मतलब स्टार्ट, ठीक है। और 14वीं से 15वीं में ये इसमें सब विशेषता आ गया था, गुण आ गया था, ठीक है। मतलब जो एक लैंग्वेज को चाहिए वो सब आ गया था। और सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। ये सबसे पहले क्या बोला था,
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में क्या बोला था, 2003 में इसका आया था रिपोर्ट। तो नागपुरी भोजपुरी का एगो उपबोली है बोला था। ठीक है, सबसे पहले देखो, या इसको कीवर्ड से पकड़ के याद करना, छोटा छोटा कीवर्ड पकड़ के याद करना, तब सुविधा होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। भोजपुरी का उपबोली कौन बोला था, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये मेन है। ठीक है, भोजपुरी का उपबोली नागपुरी को कौन बोला था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। 1903 में इसका रिपोर्ट आया था। और क्या बोलता है ये, पूर्व मगधी का एक रूप जो 5 परगना में बोला जाता है, पंचपरगिना नाम से विख्यात है। ये ला भी लाइन पढ़ लेना, दिमाग में हल्का फुल्का रखना। और 1916 जनगणना में पूर्वी मगधी नाम दिया। 1916 का जो जनगणना हुआ ना, इसमें इसका नाम पूर्वी मगधी रखा। और 1916 बोलते 1961 यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, पूर्वी मगधी नाम दिया। ठीक है, तमाड़ में अधिक प्रचलन, ठीक है, इसका तमाड़ में अधिक प्रचलन है तो इसको तमाड़िया भी बोल दिया। ठीक है, तब इसमें क्या है देखते हैं, रुको थोड़ा सा, अब देखो आगे देखते हैं। इसका जो विचार था, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो विचार था, भोजपुरी जो नागपुरी है, भोजपुरी के एक को बोली है, सबसे पहले यही बोला था, जॉर्ज ग्रियर्सन बता दिए हैं। तो इसका समर्थक, जैसे कोई कुछ बोल दिया तो उसको समर्थन करने वाला भी कोई होता है ना, तो इसका समर्थक था प्रोफेसर केसरी कुमार। ठीक है, ये जो है बीपी केसरी का गुरु था। ठीक है, डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर समर्पित आर्यणी, ठीक है, संपत्ति आर्यणी, ये सब ग्रियर्सन का विचार से सहमत रखता था। ठीक है, मतलब इसका समर्थन ये सब करता था। केसरी हो गया, विश्वनाथ हो गया, आर्यणी हो गया, इसको ध्यान में रखना कि इसका विचार, इसका समर्थन कौन कौन करता था, पूछ देगा क्वेश्चन। अब कौन कितना डीपली पूछेगा कौन जान रहा है, इसलिए थोड़ा ये सब भी बता दे रहे हैं। अब क्या है, ग्रियर्सन का तो ये सब समर्थन किया। ठीक है, और प्रोफेसर केसरी कुमार क्या बोलता है, समर्थन भी किया, लेकिन क्या बोलता है वो भी देखो। जो हजारीबाग तक खाँटी मगधी बोला जाता है बोला हो। ठीक है, हजारीबाग है, यहाँ तक खाँटी मगधी बोला जाता है, लेकिन चतरा तक रूप बदलने लगता है। चतरा आते आते रूप बदलने लगता है, उससे बढ़ते बढ़ते रूप बदल जाता है। इसका कहना था प्रोफेसर केसरी कुमार का। ठीक है, इस दृष्टिकोण से नागपुरी मगधी के निकट है। तो इतना लंबा चौड़ा तो पढ़ना है, लेकिन मेन चीज़ याद करना हमेशा सीखो कि ई हो गया यहाँ का की पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। मगधी के निकट के कह रहे, नागपुरी के मगधी के निकट के कह रहे, तो प्रोफेसर केसरी बोला था। ठीक है, और पूर्वी मगधी नाम कौन दिया था, ग्रियर्सन। ठीक है, जनगणना पूर्वी मगधी कौन दिया था, ग्रियर्सन। ये सब की पॉइंट है। भोजपुरी का एगो बोली है, कौन बोला था, ग्रियर्सन। ठीक है, ये की पॉइंट याद रखो। भोजपुरी का एगो बोली, की पॉइंट देखो, भोजपुरी का एगो बोली, ठीक है, और पूर्वी मगधी कौन दिया था, ग्रियर्सन। ठीक है, और बीपी केसरी, प्रोफेसर केसरी, बीपी केसरी अलग है, प्रोफेसर केसरी अलग है। ठीक है, तो प्रोफेसर केसरी क्या बोला था, मगधी का निकट किस, नागपुरी को कौन बोला था, प्रोफेसर केसरी। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। और ये पूरा सेंटेंस को तो 1-2 बार पढ़ लेना, इसलिए पढ़ लेना कि हो सकता है कि अनुच्छेद हो गया, मतलब लंबा लंबा क्वेश्चन जो नहीं होता है उस समय पूछ दे, तो पूरा सेंटेंस पूछ दे, इसको किसने कहा था, ऐसे बोल देगा, तो इसीलिए पूरा सेंटेंस भी देखना ज़रूरी है। लेकिन एक ही पॉइंट सब याद रखना, अधिकतर चांस रहता है की पॉइंट से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्या है कि ग्रियर्सन तो बोल दिया कि भोजपुरी एगो, मतलब नागपुरी एगो भोजपुरी का बोली है बोल दिया। ठीक है, और प्रोफेसर केसरी समर्थन किया, और इसको क्या बोल दिया, मगही का के निकट है बोल दिया। ठीक है, तो और एक जन जो था कि इस सब का विचार से सहमत नहीं था। ठीक है, एक जन था इसका विचार सहमत नहीं था,
वो दूसरा पेज में उसके बारे में लिखे हैं, उसको देख लो। इसका विचार सहमत नहीं था, उसका नाम था डॉक्टर बीपी केसरी और श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, श्रवण कुमार गोस्वामी क्या किया कि ये नहीं माना कि भोजपुरी का बोली है नागपुरी। ठीक है, तो ये अपना रिसर्च किया था नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य में पीएचडी किया, रिसर्च किया। ठीक, तो ये क्या बोलता है, दोनों का साफ साफ विचार है कि नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा है और इसको भोजपुरी या मगही का बोली नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा है। कौन बोला, श्रवण कुमार गोस्वामी, सिद्ध किया प्रोफेसर बीपी केसरी, प्रोफेसर ने बीपी केसरी। ठीक है, उधर ग्रेसन क्या बोला था, ग्रेसन बोला था ये पूर्वी मगधी, इसका नाम भी दे दिया था, भोजपुरी का बोली ही बोल दिया था। ठीक है, और उसका जो समर्थक किया था प्रोफेसर केसरी, और प्रोफेसर केसरी भी बोल दिया कि नागपुरी मगही का निकट है। ठीक है, लेकिन श्रवण कुमार गोस्वामी नहीं माना, बीपी केसरी भी नहीं माना। ये सब क्या बोलता है, नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा है। ठीक है, ये भोजपुरी या मगही का बोली नहीं मानना चाहिए, इसको बोल रहा है। ठीक है, तो इसका बोलने का आधार क्या था, श्रवण कुमार गोस्वामी तो बोला, लेकिन आधार क्या था, तो श्रवण कुमार गोस्वामी क्या किया था, ये जो नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य, नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य में जो पीएचडी किया था, उसमें वो रिसर्च किया था। ये रिसर्च किया था व्याकरणिक आधार पे, भौगोलिक आधार पर, ठीक है, जातीय आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर। इसका आधार में उतना डीपली नहीं जाना है, तो 4 आधार पर ये बताया है कि नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा है। इसका कहना था कि वो बोली नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बिहार में बैठा हुआ जो भोजपुरी बोलता वो तो नहीं ना जान पाएगा, ये इलाका वाला आदमी ही जानेगा। तो ये सिद्ध किया कि व्याकरणिक के आधार पर, भौगोलिक आधार पर भी बताया, जातीय आधार पर भी बताया और सांस्कृतिक आधार पर भी बताया कि ये स्वतंत्र भाषा है, ये मगही और भोजपुरी का बोली नहीं है बोला। ठीक है, ये तो बोल दिया। अब इसका भी कोई समर्थक होगा, ग्रेसन का कोई समर्थक, ग्रेसन का समर्थक था प्रोफेसर केसरी, तब इसका भी तो कोई समर्थक होगा ना। तो इसका समर्थक को देखते हैं, इसका समर्थक है रेवरेंड बुकआउट। ठीक है, रेवरेंड बुकआउट यहाँ लिख भी दिए हैं, ये श्रवण कुमार गोस्वामी का समर्थक था। ठीक है, श्रवण कुमार गोस्वामी क्या बोला, स्वतंत्र भाषा बोला उसको, तो ये उसको मतलब समर्थक करता है और ये अपना ग्रामर में लिखता है, ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज। ठीक है, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, उसमें साफ साफ कहता है कि मैथिली, भोजपुरी, मगही, जो 3 भाषा था ना, बिहार में 3 भाषा था, स्वतंत्र भाषा माना जाता था, उसका ही बोली नहीं है, बोल रहा है। ठीक है, रेवरेंड बुकआउट श्रवण कुमार गोस्वामी का समर्थक कर रहा है और बोल रहा है कि ये मैथिली, भोजपुरी और मगही का बोली नहीं है, इसको नहीं रखना चाहिए, इसे बिहार का चौथा भाषा के रूप में रखा जाना चाहिए। अब देखो, ये हो गया यहाँ का की पॉइंट। जो श्रवण कुमार था वो बोला कि भोजपुरी मगही का बोली नागपुरी को नहीं बोला जाना चाहिए, वो स्वतंत्र भाषा है, वो बोल दिया। स्वतंत्र भाषा कौन बोला था सबसे पहले, तो श्रवण कुमार गोस्वामी बोला था। लेकिन अब देखो, उसका समर्थक तो रेवरेंड बुकआउट किया, लेकिन समर्थन करने के बाद भी तो कुछ बोलबे ना करेगा एक्स्ट्रा वो। तो ये बोल रहा है कि चौथा भाषा के रूप में रखा जाना चाहिए। पहला कौन है, मैथिली है, दूसरा भोजपुरी है, मगही है। ठीक है, उसके बाद चौथा कौन रखा जाना चाहिए, नागपुरी को चौथा भाषा के रूप में रखा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। कौन बोल रहा है, रेवरेंड बुकआउट बोल रहा है। ठीक है, तो ये की पॉइंट को हमेशा याद रखो, की पॉइंट सबको ही पकड़ के चलना कि चौथा भाषा के रूप में रखा जाना चाहिए। कौन सबसे पहले बोला था, रेवरेंड बुकआउट बोला। ठीक है, अब देखते हैं, और इसका विचार जो रेवरेंड बुकआउट है,
अब इसका समर्थक भी आएगा। ई श्रवण कुमार गोस्वामी का समर्थक था ई। अब इसका समर्थक आया फादर पीटर नवरंगी। ठीक है, पीटर शांति नवरंगी इसका पूरा नाम है, फादर पीटर नवरंगी इस विचार सहमत था। ठीक है, इसको सदानी बोला। ठीक है, सदानी भी बोला। और कौन बोल रहा है? फादर पीटर शांति नवरंगी बोल रहा है। ठीक है, ये समर्थन किया किसका? रेवरेंड बुकआउट का। फादर पीटर शांति नवरंगी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा से नोट्स इधर उधर हो गया लेकिन हम समझा दे रहे हैं। किसी को पहले लिख दिए थे, फिर याद आया कि पॉइंट भी लिखना है तो पॉइंट भी लिखे, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना। फादर इसका रेवरेंड बुकआउट का समर्थन किया फादर पीटर शांति नवरंगी। और क्या बोलता है? नागपुरी भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसा बिहार का चौथा स्वतंत्र भाषा है। नागपुरी चौथा स्वतंत्र भाषा है। ये इसका समर्थन बोल रहा है। ठीक है, ये भी बोल रहा है। अब क्या बोलता है? इसको सदानी कहा है। कौन? फादर पीटर शांति नवरंगी इसको सदानी भी बोला। ठीक है, उसका समर्थन में। अब क्या बोलता है? सदानी और सदान और सदानी शब्द निषाद और निषादी शब्दों का विकृत रूप है। कौन बोल रहा है? पीटर शांति नवरंगी बोल रहा है। ठीक है, विकृत रूप है बोल रहा है। तो अगर ऐसी विकृत की पॉइंट याद रखो ना, विकृत रूप, निषाद और निषादी का विकृत रूप कौन बोल रहा है? फादर पीटर शांति नवरंगी बोल रहा है। ठीक है, अब देखो छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर है उसका पहाड़ी हो गया, अरंडो हो गया, गड्ढा बस्ती जो वहाँ मिलता है, तो उसमें रहने वाला जो जनजाति है, देसी आदिवासी सब है, जो वहाँ का देहाती सब है, जो वहाँ का देहाती गांव में रहने वाला, उसी को निषाद संतान कहा है। ठीक है, रहने वाले लोगों को, वही जो रहता था वहाँ का निषाद सब, उसी को सदान बोला है। ठीक है, कौन बताता है ये बात? फादर पीटर शांति नवरंगी ये बात को बता रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अब फादर पीटर शांति नवरंगी क्या बोलता है। फादर पीटर शांति सोनपुर, प्रज्ञाकर, पूर्णागढ़, जहाँ आदित्य वंश का राजा राज करता था, उकरे से कटिक दूर में पेटी पहाड़ कर हटे दोसर गढ़ो चिन्हा। ये सब मतलब ऐसे नॉर्मली पढ़ लेना कि जो इतना बड़ा सेंटेंस देगा कुछ भी दिख देगा। कटिक दूर में पेटी पहाड़ हटे दोसर गढ़ा मनक चिन्ह के कहिए बोलेगा तो फादर पीटर शांति नवरंगी ऐसे। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ लेना। भेटाला ईसन ठाव मने और जगन मिलना, इसको पढ़ लेना यार, बहुत लंबा। हमार विचार है कि वो है निषाद मनक, मतलब जो वहाँ का गड्ढा डिपा सब बस्ती उस्ती है उस समय जो रहता था निषाद, इसका कहने का मतलब वही है, निषाद जो रहता था वही आदमी सब क्या है? सदान है। ठीक है, टोटल इसका कुल मिला के वही है निष्कर्ष, देख लेना एक बार। अब देखो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी क्या बोलता है? नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, इसका ग्रामर है। ठीक है, बाद में आगे बताएंगे। ये क्या बोलता है? शरद चंद्र राय उल्लेख कर हैं कि उराव जैत कर सामाजिक व्यवस्था मजबूत को ऐसे मत समझना, गलत लिख दिए। नागपुरी में मजबूत को मजबूते बोलता है। ठीक है, मजबूत करे के लिए लोहरा, महली, गोंडैत क्या बोल रहा है? उराव जैत को सहायता देने के लिए, मजबूत करने के लोहार है, महली, गोंडैत, घासी, कुम्हार, कई जायत मन भेटायना, यह जायत मन सदान का है ना। ठीक है, यहाँ से ही सेंटेंस पूरा पूछ देगा। इसको कौन बोला था पूछ देगा, बहुत 4 ऑप्शन देगा, तो योगेंद्र नाथ तिवारी भी एक ऑप्शन रहेगा, टिक मार देना। उराव मनक माझे ये मने कहिया से हैं, ये कहे कठिन है, मतलब उराव का बीच में ये सब कब से है ये कहना तो मुश्किल है। मुद्दा हिया ढेर पूर्ण सभ्यता के चिन्ह भेटाएला। ठीक है, या फिर ये एगो एग्जाम्पल पूछ देगा, मतलब एग्जाम्पल नहीं पूछ देगा, ये वाला पूछ देगा जैसे मैं वो बोल रहा है। ठीक है, मांडर थाना में कोयल नदी के रहा 16x10x3 वाला ईंटा कर नेओ, लोहरदगा थाना में विराटपुर कर
ईटा, कोराम्बेकर प्रसिद्ध वासुदेव रायकर मूर्ति, बेड़ोकर शिव मंदिर, टागनाथ कर त्रिशूल। कौन बता रहा है ये बात? ये अपना ग्रामर में बताता है ये बात। तो नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय में योगेंद्रनाथ तिवारी ये सब लिखा है। ये सब सबूत हैं कि यहाँ सब जात रही, उमनक कर संस्कृति रही, तो उमनक जात कर भाषा भी होबे करी। ठीक है, ये ऐसे समझा रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग किसने क्या क्या कहा था। तो नागपुरी के बारे में कुछ कुछ बता दिया। अभी ये सब का लंबा लंबा सेंटेंस क्या याद रखना, इसका शॉर्ट कीवर्ड जो है लिख दे रहे। नागपुरी भाषा को बांसुरी कर भाषा के कही है, बीपी केसरी कही है। गीत मनक रानी के कही है, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह कही है। ठीक है। मांदर कर भाषा के कही है, गिरधारी राम गंझू। अपनेती जताई कोला भाषा के कही है, कुमारी बासंती। ठीक है, इसको याद रखना कि इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स बताइए देते हैं, याद करने सकोगे नहीं सकोगे। बांसुरी कर भाषा, ठीक है, देखो नहीं बोलता है कोई आदमी गुस्सा हो जाता है, तभी से हम बता रहे बीपी मतलब गुस्सा, मूड खराब हो जाने से बीपी बढ़ जा रहा है। तो बांसुरी कर भाषा तो नहीं बोलता है कि हमको गुस्सा आ गया ना, तेरा बांस करके रख देंगे, बांसुरी से बांस करके रख देंगे, बोलता है ना। तो इस तरीक़ा से भी याद कर सकते हो। या और एक ठो बता देते हैं, एक ठो गाना नहीं है कि केसरिया तेरा इश्क है पिया, ऐसे गाना है ना। तो केसरिया केसरी, ठीक है, आ रहा उसमें। अब वो गाना गा रहा है ना, बांसुरी से गाना बजा रहा है। ठीक है, बांसुरी से गाना बजा रहा है, तो इससे भी याद कर सकते हो। लेकिन हमको तो वही अच्छा लग रहा है कि गुस्सा आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा ना, तो तेरा बांस करके रख देंगे, बोलता है ना, वही बांसुरी। ठीक है, क्या गीत वर्ड इधर भी है तो फंस सकता है आगे, इसीलिए। अब देखो गीत मनक रानी, ठीक है, नहीं तो ठीक है ना, केसरी को याद कर लो, वो बांसुरी बज रहा है, जैसे याद करने मन कर लो। यहाँ अलग ट्रिक्स बनेगा। जैसे केसरी सिंह, केसरी से तो अभी हम लोग गीत याद कर लिए, केसरिया तेरा इश्क है पिया गाना है ना, तो गीत आ गया, कीवर्ड आ गया। और सिंह, सिंह हो गया, सिन्हा हो गया, मतलब राजा रजवाड़ी सब जो रहता था वो सब क्या रखता था, अपना रानी रखता था। या जो सिंह है, शेर, वो अपना रानी रखबे करेगा, बिना रानी कहाँ रहेगा वो। तो इसे गीत मनक रानी, तो गीत कीवर्ड से तुरंत याद आ जाएगा, दिमाग में खट करेगा केसरिया तेरा। ठीक है, केसरी, ठीक। रानी से फट से याद करेगा सिंह। तो ये सब जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तब देखना कैसे खट खट दिमाग में खट के, खाली 2-3 बार रिवीजन मार लेना। अब मांदर कर भाषा, मांदर बजाता है, ढोल बाजे मांदर बाजे, गाना सब है ना। तो मांदर कर भाषा बोल रहा, मांदर बजेगा ना तो क्या होता है कि आदमी सब नाचते रहता है। मांदर बजने से तो नाचेगा ना, गांव घर में देखे होगा मांदर बजने से नाचता है। तो नाचते नाचते तो आदमी गिर जाता है ना कभी कभी, तो गिरधारी राम गोंझू। ठीक है, मतलब ये कहाँ से आ गया, गिरधारी राम गोंझू, इससे मतलब अपना रिलेट कर लेना, मांदर कर भाषा गिरधारी राम गोंझू। ठीक है। अब अपनीयति, अपनीयति जगाएक वाला भाषा, ठीक है, अपनीयति जगाएक वाला भाषा, कुमारी बासंती, इसको कैसे याद करना, अपनीयति जगाएक वाला भाषा, सोच लेते हैं हम थोड़ा। अपनीयति जगाएक वाला भाषा, जो अपनापन लगे, बासंती मतलब क्या होता है, बास, क्या हो गया, स्मेल हो गया ना, खुशबू। बास मतलब गंध होता है ना, तो खुशबू भी हो सकता है। ठीक है, बास मतलब थोड़ा खुशबू से रिलेट कर लो अभी इसको फिलहाल के लिए। तो अपनीयति जगाएक वाला भाषा, तो बढ़िया खुशबू आएगा, तो अपनापन लगेगा, जागेगा ना, जाग जाएगा, जगाने के लिए उसको। नहीं तो क्या होता है, और एक ठो बता देते हैं, जल्दी कटो ना रे भाई। बास मतलब सेंट, दुर्गंध, बसा रहा है बोलेगा। ठीक है, तो क्या होता है देखना, बोला जाता है ऐसा, ऐसा तो सही नहीं है, लेकिन छोटा जब हम थे तो
वैसा बोलता था कि किसी को मिर्गी पकड़ लिया है, वो गिर गया तो उसको अपना मोजा खोल के सूंघा दो, ठीक है, बाँस मारेगा तो वो क्या होगा, जाग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से याद कर लेना। ऐसा सही नहीं है, लेकिन पहले ऐसा सुने थे बचपन में, तो बहुत प्रकार की बात सुनते थे, तो वही बता दे, रिलेट कर दे रहे, ठीक है। बाँस से जाग जाएगा, जगा देगा उसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, लिपि देखते हैं। एक्चुअली में लिपि जो नागपुरी का है ना, नागपुरी का कोई लिपि नहीं है, तो इसको रोमन लिपि में पहले का जो ग्रामर स्टार्टिंग हुआ था, इंग्लिश में लिखता था ना, रोमन लिपि में लिखता था, और बांग्ला में भी लिखता है, कैथी में भी लिखता है, देवनागरी में भी लिखता है। अभी देवनागरी चल रहा है, हम लोग जो लिख रहे हैं देवनागरी में लिख रहे हैं, ठीक है। तो बीच में शायद कहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि नागपुरी को देवनागरी लिपि से पहले कौन लिपि में लिखत जाता रहे, तो कैथी, नागपुरी से पहले कैथी में लिखा जा रहा था, ठीक है। कैथी में देखना ना, पुराना जो खतियान सब रहता है ना, 1932 वाला सब, उसमें जो भाषा यूज किया जाता था, कैथी भाषा यूज किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं शोध प्रबंधन, ठीक है, शोध प्रबंध, इसको हम लोग देखते हैं डॉक्टर मोनिका जॉर्डन, ठीक है। नागपुरी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, तो देखो इसको याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स बता दे रहे, ईस्वी अपना दिमाग में रख लेना, ठीक है। ईस्वी को अपने से करना, हम इसी वाला बता दे रहे। देखो डॉक्टर मोनिका जॉर्डन, ठीक है, इस शोध किया था इसमें नागपुरी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसका नाम देखो, मोनिका जॉर्डन। अगर इसको हम मॉडर्न भी बोल देंगे, मॉडर्न ज़माना, मोनिका मॉडर्न, ठीक है। एक गाने नहीं था पुराना ज़माना, मोनिका ओ माय डार्लिंग था ना, तभी मॉडर्न ज़माना आ गया तो बाबू सोना करता है, डार्लिंग का उतना यूज नहीं करता है ना आदमी। तो इसको ध्यान रखो कि मोनिका जॉर्डन, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी मॉडर्न ज़माना का है, तो ये वैज्ञानिक पद्धति अपनाएगा, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति अपनाएगा ना। तो क्या है, नागपुरी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कौन करेगा, मोनिका मॉर्डन करेगा, ठीक है। अभी क्या किया था, बॉन यूनिवर्सिटी, पश्चिमी जर्मनी से पढ़ाई किया था, बॉन यूनिवर्सिटी। कहीं अगर किया है अध्ययन तो कहीं तो करके आएगा ही ना भाई वो। अब देखो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, ये क्या किया है, नागपुरी भाषा का शिष्ट साहित्य, ठीक है, RU रांची यूनिवर्सिटी से किया था 1970 में। तो अब देखो श्रवण हम लोग पढ़े हैं स्कूल में, छोटे टाइम में पढ़ते थे। श्रवण कुमार जो था अपना माँ पिताजी का बहुत सेवा करता था। उसका माँ पिताजी तो अंधा था, तो वो क्या करता था कि दोनों तरफ एगो भार होता है, बहिंगा भार बोलते हैं, और यहाँ ये श्रवण कुमार अपना माँ पिताजी को, यहाँ पे उसका माँ, यहाँ पे उसका पिताजी, ढो के ले जाता था, बहुत सेवा करता था। यहाँ वहाँ ले जाना है तो ढो के ले जाता था, तीर्थ यात्रा कराने के लिए ये ले जाता था, ठीक है। कौन, श्रवण, हम लोग पहले पढ़े हैं। तो क्या है, इस शिष्टाचार इसमें भरा हुआ, तब ना अपना माँ पिताजी का उतना देख रेख सेवा करता है। तो इसमें पूरा शिष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ था। तो वही चीज़ है, नागपुरी भाषा का शिष्ट साहित्य, शिष्ट से शिष्टाचार याद रखना, भाषा का शिष्ट चाहिए, भाषा का बोल रहे, शिष्ट साहित्य। इसमें कौन शोध किया था, श्रवण किया था, श्रवण कुमार गोस्वामी, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी से किया था। अब देखो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, यही है BP केसरी, ठीक है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ठीक है, ये भी रांची यूनिवर्सिटी से किया था, 1971 में किया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे याद करना है। तो तभी बताए थे केसरी, केसरिया तेरा इश्क है पिया, ठीक है, तो गीत आ गया ना। और क्या है कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, श्रृंगार रस, ये क्या है ना कि ये देखता है अपना गर्लफ्रेंड को, मान लो कि इसका गर्लफ्रेंड है, ये देखता है डेली कि उसका गर्लफ्रेंड पूरा श्रृंगार होके कॉलेज जा रही, स्कूल जा रही है, घूमने जा रही है। तो
ये जो बीपी केसरी है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, वो उसको बोल रहा है कि तुमको श्रृंगार उतना करने की क्या ज़रूरत है, हम तो यहीं रहते हैं और तुम किसको दिखाने जा रही, बोलता है ना। तो जो उसका जीएफ है वो बोलती है कि तुमको इससे मतलब, ऐसे बोलती है। तो क्या होता है ना कि इसका बीपी बढ़ जाता है। ये तो श्रृंगार करके अपना जा रही है, चाहे जो भी रीज़न हो, तो इसका बीपी बढ़ जा रहा है। ये सोचता है कि वो श्रृंगार करके जा रही है, पता नहीं नया बॉयफ्रेंड बनाए क्या करेगा ये, तो उसका बीपी बढ़ जाता है। तो इससे अब अपना दिमाग में रख लेना कि हम 2 ठो बता दिए इसका ना, कि अगर केसरी से याद आ जाए गीत, ठीक है, नहीं तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी से श्रृंगार रस, ठीक है, नागपुरी गीतों का श्रृंगार रस, केसरी से गीत कर लेना, श्रृंगार रस विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी से किया था। अब आगे देखते हैं। अब देखो गोविंद साहू, ठीक है, गोविंद साहू, गोविंद से हम लोग ये क्या है, घासीराम व्यक्तित्व और कृतित्व, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी से 1976 में किया था। अब इसको कैसे याद करना है, ऐसे याद करने बैठना तो भूल जाना बार बार। जो हम ट्रिक्स बता रहे इसको 1 बार 2 बार 3 बार दिमाग में रख लेना, याद हो जाएगा। भले ठीक है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा और किसी को ख़राब लगे, ऐसा इंटेंस से हम नहीं बोल रहे हैं, पर याद कराने के बस एग्जाम पर्पस से हम बोल रहे हैं। जैसे गोविंद, गोविंद से गोविंदा, जो फिल्म एक्टर है ना गोविंदा, पहले का सुपर स्टार, अभी उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है, पहले का सुपर स्टार था ये, सुपर स्टार, अभी इसको काम नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठेंगा काम मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लकीर से फकीर बन गया बोलते हैं ना, तो वैसे ही पहले स्टार था, अभी काम नहीं मिल रहा उसको, तो क्या हो गया, अभी घासी हो गया है, घासी, घासीराम, गरीब हो गया, ठीक है। क्या हो गया, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व, घासी हो गया, उसका जो व्यक्तित्व था स्टार वाला अभी तो डाउन हो गया ना, गिर गया, घासीराम हो गया। तो ऐसे याद रखना, तो घासीराम का व्यक्तित्व और कृतित्व, ठीक है। इसमें शोध कौन किया था, गोविंद साहू, ठीक है। अब आगे देखो विश्वनाथ दुबे, ठीक है। अब विश्वनाथ जिसके साथ हो, विश्वनाथ जिसके साथ हो या विश्वनाथ का आराधना करने में, विश्व का नाथ, विश्व का रखवाली करने वाला, ठीक है, जो उसका आराधना में डूबे रहेगा, वो कभी गरीब रहेगा जी, कभी बीमार पीड़ित रहेगा, कुछ रहेगा नहीं रहेगा, उसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा हमेशा। तो क्या रहेगा, धनी रहेगा हमेशा, धनी राम, धनी राम बख्शी, धन एकदम बक्सा में भरा हुआ है, धनी राम बख्शी, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व, ठीक है। धनी राम बख्शी का व्यक्तित्व और कृतित्व में कौन किया था शोध, विश्वनाथ दुबे किया था। इस शोध का बता रहे, हर जगह रिलेट मत करना भाई, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ये जो घासीराम है ये नागपुरी में भी एक रचनाकार, ये आदमी है, रचनाकार है, ठीक है। ये जो धनीराम भी, ये भी रचनाकार है नागपुरी में। तो ये सबका जीवन का व्यक्तित्व और कृतित्व, मतलब उसका जीवनी, कृतित्व मतलब क्या वो रचना किया था, उसका बारे में रिसर्च किया था, इसीलिए हम बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य का काव्य शास्त्रीय अध्ययन, ठीक है। भुवनेश्वर अनुज, रुको इसको कैसे याद करवाएं, देखो इसको इस तरीके से याद करना, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करना कि भुने, ठीक है, मतलब भवन, भवन जैसे लग रहा है, और ईश्वर, स्वर मतलब ईश्वर, जो भवन में ईश्वर रहता है, ठीक है, वहाँ बहुत सारा साहित्य सब देखना, साहित्य वहाँ पढ़ा जाता है ना। जैसे क्या हो गया, जैसे हिंदू लोक में हो गया, गीता हो गया, क्रिश्चियन सबका बाइबल हो गया, इस टाइप का बहुत सारा अध्ययन किया जाता है। मुस्लिम सब का कुरान हो गया, होता है ना ऐसा, तो ऐसे रिलेट करके याद करना। भुवनेश्वर अनुज, ये तो नागपुरी लोक साहित्य
लोगों का पूरा साहित्य में भरा हुआ काव्य शास्त्री। वह आदमी मतलब क्या बोले, प्रवचन सुनता है, गाना गाता है, काव्य शास्त्री होता है, उस सब का अध्ययन करता है। कहाँ करता है? जो भवन में ईश्वर रहता है, मंदिर मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इस सब में। तो इस टाइप से कुछ रिलेट कर लेना, ठीक है। और आगे देखते हैं, डॉक्टर कुमारी बासंती। बासंती मतलब बास मारा, तभी बताया था बासंती से, ठीक है। मतलब ऐसा बास मारा कि उसका गीत जो है ना, छंद हो गया, छंद हो गया, टुकड़ा हो गया। मतलब कि कोई गाना गाने आया है और उसको तुम ऐसा मतलब बेकार एकदम सेंट सुंघा दिए हो, नली का हो, गटर का, टॉयलेट का सुंघा दिए हो, तो क्या होगा? गाते गाते खांसने लगेगा, हे बोल के मुंह दबाने लगेगा, नाक दबाने लगेगा ना, वहाँ से भागने लगेगा। तो क्या होगा? उसका गीत अच्छा सुर में गाएगा और रसीला गीत गा पाएगा? वो गीत उसका अजड़ंग बजड़ंग ऐसे गवाएगा ना, छंद हो जाएगा उसका गीत। तो डॉक्टर कुमारी बासंती तो नागपुरी गीतों की छंद रचना एवं सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। छंद रचना एवं सांस्कृतिक अध्ययन याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट। डॉक्टर कुमारी बासंती नागपुरी गीतों का छंद रचना एवं सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। अपना हिसाब से याद कर लेना, हम बस सहायता करने के लिए ट्रिक्स हिसाब से बता दे रहे हैं, बाकी जैसा आप लोग को लगे। अब देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब नागपुरी भाषा का विकास हो रहा है, तो व्याकरण का भी तो विकास होगा, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट ग्रामर जो आया था, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ठीक है। इसको लिखा था E.H. हिटली, ठीक है। रेवरेंड E.H. हिटली 1996 ईस्वी इम्पोर्टेंट है। ईस्वी को हमेशा ध्यान में रखना, ये सब का ग्रामर का ईस्वी इम्पोर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। ये रोमन लिपि में लिखा हुआ था, इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ था E.H. हिटली, ठीक है। सबसे पहला ग्रामर। तो इसको कैसे याद करना? देखो, कोई गवार आदमी है, वो डायलॉग मारा, वो अपना डायलॉग को नोट्स कर रहा है, वो ले लिया है पेज, ये सब कहाँ से आ जाता है, वो एगो पेज लिया है, उसमें पॉइंट पॉइंट नोट्स कर अपना डायलॉग सबको, ठीक है। और वो चाहता है कि वो हिट हो जाए, कोई मूवी में वो दे दिया, अपना डायलॉग को दे दिया, तो सच में हिट हो गया, हिट हो गया, ठीक है। नोट्स ऑन दी गवारी, गंवार का जो नोट्स था, उसका डायलॉग था, वो हिट कर गया, हिटली, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि इसका सेकंड एडिशन निकाला, जो गवारी है ना, इसको बस चेंज कर दिया, इसको जगह नागपुरिया कर दिया। अब ये निकाला था हिंदी में, ठीक है। इसका देख लेना 21 पेज में ये था ग्रामर ठो। अब यही आदमी, जो यही हिटली आदमी है ना, यही आदमी ठो इसको भी निकाल, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, इसका अपडेटेड वर्जन निकाला। इसको भी E.H. हिटली निकाला था 1914 में, 32 पेज का, ठीक है। इसको याद कर लेना रे भाई, नोट से याद करना। नोट्स कर रहा है तो हिट होने के लिए नोट करेगा। अभी हिंदी में नोट बना रहा है, पहले डायलॉग का नोट बना रहा था, अभी हिंदी का बना रहा है हिट होने के लिए, ठीक है। नोट कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से एक पॉइंट हमको याद आया कि नागपुरिया, ठीक है, यहाँ से प्रेरित होके, जो हम बताए थे ना भाषा वाला, कहाँ पे, भाषा वाला बताए थे, नागपुरी की बताए है, वहीं से प्रेरित होके लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो ग्रेसन का था, वो नागपुरिया यूज किया, ठीक है, उस वहीं से प्रेरित होके।
ये जो है ना नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, इसी से प्रेरित होके ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी का यूज किया था वो भी। ठीक है, अब देखो ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, सोचने दो, रुको। देखो इसको कैसे याद करना, ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ठीक है, पुरिया पूड़ी, ठीक है, दानी दान कर रहा है, वेज के साथ वेज सब्जी, ठीक है, वेज सब्जी के साथ पूड़ी दान कर रहा है, नागपुरिया, ठीक है, पूड़ी दान कर रहा है सदानी और वेज के साथ लैंग्वेज। ठीक है, कौन, तो आदमी क्या पूछे कौन रोड में कर रहा है, बता जल्दी जाएंगे हम, बोलता है ना कौन कौन बोल रहा है, कोनार्ड, तो इसको ऐसे कर दो ना, कौन रोड, कोनार्ड सुना रहा है ना, कौन रोड में कर रहा है बताओ, जल्दी हम जाते हैं बोल रहा है। ठीक है, और कहीं लेट हम हो जाएंगे तो हमको आउट नहीं कर दे बोल रहा है, बुक आउट, जल्दी हमको पहुंचना है, कौन रोड में बताओ, नहीं तो हमको आउट कर दे। क्या है, ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया, पूरी कौन दान कर रहा है वेज के साथ, कौन रोड में, जल्दी बताओ नहीं तो हम लेट हो जाएंगे तो हमको आउट कर देगा बोल रहा है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब देखो लैंग्वेज हैंड बुक सदानी। ठीक है, अब हैंड बुक है, हैंड बुक हाथ से लिखा हुआ किताब, हैंड बुक कौन लिखेगा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, तो नहीं बोलते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी। देखो यहाँ हेनरिक हाथ से, अरे फ्लोर, ठीक है, ठीक है, फ्लोर का होता है जो नीचे नहीं बोलते, ग्राउंड फ्लोर, नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी। तो इसको उसी टाइप से याद करना, लैंग्वेज हैंड बुक सदानी, हैंड बुक हाथ से लिखा हुआ बुक, हेनरिक हाथ से लिखा है भी, फ्लोर ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, हाथ से लिखा है ज़मीन से जुड़ा हुआ रहेगा, उसके पास साधन थोड़े है, कंप्यूटर लैपटॉप रहता तो अमीर आदमी नहीं रहता जी। अब देखो ए सिंपल सदानी ग्रामर, सिंपल लिख रहा, एकदम सिंपल। ठीक है, फादर PS नवरंगी, इसको नवरंग पसंद नहीं है, जा बाबू उधर जा, अभी हम पढ़ रहे बाद में ना, जा जा दरवाजा बंद कर दो। ए सिंपल सदानी ग्रामर, फादर PS नवरंगी। ठीक है, एकदम सिंपल आदमी है, इसको नवरंग में ढलने ही मन नहीं करता है, सिंपल आदमी है। ए सिंपल सदानी ग्रामर PS नवरंगी, नवरंग मने नहीं करता इसको। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना, और बगल में लिख दिए ईस्वी, ईस्वी को अपने से याद कर लेना रे भाई, 2-3 बार पढ़ना ना, दिमाग में अट जाएगा, नहीं तो बोलना तो ईस्वी भी करा देंगे, टाइम लगेगा लेकिन सोचना पड़ेगा हमको। अरे कितना 106 पेज का। ठीक है, अरे क्या में रोमन लिपि में लिखा हुआ है, देखो इसे में लिख दिए पेज और कौन सा लिपि में लिखा हुआ लिख दिए। नागपुरी भाषा और साहित्य, नागपुरी का भाषा और साहित्य भी। ठीक है, केसरी कुमार, ये देवनागरी में लिखा हुआ है, 14 पेज का है, 1959 ईस्वी में लिखा हुआ है, नागपुरी भाषा और साहित्य, केसरी कुमार। ठीक है, इसको कैसे याद करना, बनाओ एक आठ तो अपने से भी ट्रिक्स बनाओ, बहुत सिंपल ही बना ही लोगे। और दरपुआ व्याकरण। ठीक है, मनोहर मिंज लिखा है। ठीक है, जिसका दर में जिसको पूड़ी मिलेगा, उसका मनोहर मतलब मन एकदम हरा भरा रहेगा, हमेशा मन को हर लेगा आदमी। ठीक है, इस टाइप से याद कर लेना।
और हस्तलिखित व्याकरण, हाथ से कोई व्याकरण लिखेगा रे भाई, इतना मोटा मोटा आजकल तो पेज होता है 500 600 700, हाथ से लिख लिख के उसका बुखारे उतर जाएगा, मरिए जाएगा वो आदमी। अगर कोई आदमी हाथ से लिखता है ना व्याकरण, हस्तलिखित व्याकरण, तो वो मरिए जाएगा, नहीं तो फिर वो विजय पालेगा, मृत्यु में विजय पालेगा। तो इसीलिए देखो याद हो गया, हस्तलिखित व्याकरण मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है। मृत्यु में विजय पा लिया, नहीं तो मृत्यु मरिएगी और हाथ से लिखते लिखते, ठीक है। ऐसे याद करने, रिलेट कर लेना। ये व्याकरण है और ये उसका रचनाकार, ठीक है, नागपुरी सीखू, ठीक है। तो कौन लिखा है? डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। ये गिरधारी राम गोंझू जी बुला रहा है, आदमी सबको बोल रहा है भाई आओ ना नागपुरी सीखू, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ को सीखने में आदमी कभी खड़ा होता है, कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है, कभी गिरता है, गिरते पड़ते रहता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरते पड़ते रहता है, तो तब ना वो सीखेगा रे भाई। तो गिरधारी राम गोंझू, तो इस जगह से गिरी से क्या हो रहा है, गिरने का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, गिरधारी राम गोंझू। और ये किस में छपा था? रांची एक्सप्रेस में, ठीक है। और क्या है, नागपुरी भाषा और साहित्य, 14 पेज देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था, पंचदश लोक भाषा निबंधवाली में संकलित, ठीक है। ये जो पंचदश लोक भाषा निबंधवाली है बुक, इसमें इस संकलित था, ठीक है। इसका मतलब कुछ पेज इसका संकलित था, नागपुरी भाषा साहित्य का संकलित, नागपुरी भाषा साहित्य में भी इसका कुछ संकलित था, ये वाला नागपुरी भाषा और साहित्य, ठीक है। तो देखो प्रोफेसर केसरी कुमार, अच्छा बताइए देते कैसे याद करना, कैसे याद करना, देखते हैं, सोचते हैं थोड़ा। देखो इस टाइप को याद रखो, नागपुरी भाषा और साहित्य, ठीक है। मतलब जो आदमी का भाषा एकदम सही रहेगा, साहित्य सही, ठीक है, भाषा सही रहेगा, और उसका केस बाल सही रहेगा, शरीर से साड़ी सही रहेगा, और कुमार रहेगा या कुमारी रहेगा, अगर जेंट्स है तो साड़ी थोड़े पहनेगा, बाल सही रहेगा, कुमार रहेगा, तो वो किसी का मन में भा जाएगा। जिसका भाषा सही रहेगा, बाल वाल सही, रंग ढूप सही रहेगा, तो किसी को भी भा जाएगा। तो इस टाइप से कुछ बना लो, याद कर लो, नागपुरी भाषा साहित्य, ठीक है। तो केसरी कुमार, और है क्या, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बाप रे, और 1 घंटा पार हो गया। ये क्या है, पत्र पत्रिका, ठीक है, पत्र पत्रिका। अब इसको याद करना है, पत्र पत्रिका कैसे याद करोगे? देखो आदिवासी पत्रिका, ये सब है पत्रिका। तो आदिवासी पत्रिका कौन लिखा था? राधा कृष्ण इसका संपादक था, ठीक है, 3 फरवरी 1947, ठीक है। तो कैसे याद करना है इसको? आदिवासी, ठीक है, आदिवासी मतलब जंगल झाड़ में रहने वाला मान के चलो, ठीक है। तो राधा कृष्ण का जो हम लोग टीवी वीवी में देखते हैं, सीरियल उरियल, तो राधा कृष्ण अपना रासलीला मनाने कहाँ जाता है? जंगल, बगान, बाग बागवानी, या चारों तरफ फूल का गार्डन वुडन, पौधा उधा रहता है, झाड़ उड़ रहता है ना, वहाँ कृष्ण बांसुरी बजाता है। तो इसे कुछ रिलेट कर लेना, आदिवासी राधा कृष्ण, ठीक है। या फिर ऐसे रिलेट करना, कि आदि काल तक जिसको जिंदा रहना है, वास करना है, मतलब वसिंदा रहना है, जिंदा रहना है, तो वो राधा कृष्ण का आराधना करेगा तो आदि काल तक जीवित रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नागपुरी, 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 ठीक है। जो योग करेगा भाई, जिसका में योग करने का क्षमता हो, वही ना नागपुरी खा सकता है। नाग का पूड़ी छीन खाने वाला मामूली बात है, नाग का पूड़ी कौन खा सकता है? योगेंद्र नाथ तिवारी, हाँ। अब देखो क्या होता है कि बार बार कहीं ना कहीं ट्रिक्स बनाओगे तो क्लैप्स करेगा, टकराएगा। तो हमेशा याद रखना कि खाली नागपुरी नहीं, नागपुरी के साथ यहाँ पत्रिका भी पढ़ना। हम तो ऐसे शॉर्ट में लिख दिए, कितना लिखते रहेंगे, जगह थोड़े होगा कॉपी में उतना। तो नागपुरी पत्रिका, सब पत्रिका है, डहर पत्रिका, ठीक है। तो ऐसे
ध्यान में रखना है ये सब चीज़। तो पत्रिका में ही ऐसा होगा, ये जो ट्रिक्स बन रहा पत्रिका के लिए बन रहा है, ठीक है। मतलब देख लेना, जो योग करेगा ना का पूड़ी खा सकता है। जय झारखंड, तो क्या हुआ कि बीपी केसरी, ठीक है। तो केसरी एक जगह गया, बैठा हुआ था समाज में, तो सब आदमी चिल्ला रहा है कि अपना नाम चिल्ला रहा है, जय मंगल, जय भालू, जय शेर, चिल्ला रहा जय अर्जुन, जय दशरथ, और कोई चिल्ला रहा है जय, कुछ भी नाम लेके चिल्ला रहा है, जय पत्थर, जय पहाड़ कर रहा है। तो ये केसरी जो था, इसको फिर से देखते देखते इसका मूड खराब हो गया, भाई सबको इधर उधर कर रहा, मतलब और आदमी सब बोल रहा है जय बिहार, जय उड़ीसा, जय छत्तीसगढ़ बोल रहा, तो इसका दिमाग खराब होगा ना जी, बीपीए बढ़ जाता है इसका बार बार। तो जोर जोर से चिल्ला रहा जय झारखंड पत्रिका, गुस्सा से ही निकाल दिया जय झारखंड पत्रिका, चिल्ला चिल्ला के। कब निकाला? 1971 में, ठीक है। अब देखो डहर, रास्ता, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ईश्वरीय रास्ता दिखाएगा। इस तरीक़े से एक तो याद कर लो, नहीं तो ये भी याद करो कि जहर, जहर कोई प्रसाद में जहर मिला के खिला दी तो गलत बात है ना, तो ऐसा नहीं करने का है। प्रसाद को आदमी भरोसा से खाता है, तो प्रसाद में क्या नहीं मिलाना है? जहर। तो डहर, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। ईश्वर का प्रसाद में जहर नहीं मिलाना है। इसको अगर जहर हम लोग मान रहे हैं, जहर बोल रहे हैं, तो ईश्वर का प्रसाद में कभी जहर मत मिलाओ। भले ऐसे तो देना ही नहीं है जहर, लेकिन दूसरा चीज़ में दे दो, लेकिन ईश्वर का प्रसाद में कभी जहर मत मिलाओ, ठीक है। अब जैसे होता है अगुआ, किसी का भी शादी उदी कराने जाता है तो अगुआ होता है ना, तो जॉय, इंजॉय, इंजॉय बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इंजॉय, खुश रहेगा आदमी, ठीक है। तो अगुआ किसी का आया, तो अगुआ को देख लिया, अब बेटा कोई आदमी है, कोई लड़का है, ठीक है, अगुआ आया उसका घर, देख लिया, खुश हो जाएगा, पूरा जो हो जाएगा खुश, ठीक है। खुश होकर पहन ओढ़ के निकलेगा, भाई अगुआ आया अब तो मेरा शादी होगा, बोलेगा ना वैसे। तो अगुआ पत्रिका कौन लिखा था? जॉय, जो खुश रहेगा, कपड़ा लत्ता एकदम पहन लिया अगुआ को देख के, जॉय कुमार पान, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। 1981। अब अगुआ को देख के तो खुश हो गया, जॉय एकदम खुशी हो गया, पहन उन लिया कपड़ा, अभी आवाहन कर रहा है, आवाहन कर रहा है कि जल्दी मेरा शादी हो जाए भाई, किस उस करने का मौका मिले, किस करने का मौका मिलेगा। तो केर केर करके, दांत से नहीं काटता, कट 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 करके गाल में काट देंगे बोल रहा है, आवाहन कर रहा है। ऐसे बस ये सब याद हो जाए बोल के ऐसे हम बता दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं लेने का है, ठीक है। अब पझरा, पझरा स्मारक जो पत्रिका था, इस पझरा मतलब समझ लो कि पानी कहीं से पझर रहा है, टिप 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 गिर रहा है, तो यहाँ पूरा पानी भर जाएगा, वहाँ क्या हो जाता है? कादो हो जाता है ना, तो वहाँ से कोई गुजरेगा, मतलब गुजरेगा तो क्या होगा? उसका गिरेगा ना पटका के। तो फिर से ही आ गया गिरधारी राम गंजू, पझरा स्मारक, पझर रहा है पानी, वहाँ गिर के पटका जाए गिरधारी राम गंजू। अब छोटा नागपुर पत्रिका, देखो यहाँ नागपुर था, नागपुरी, नागपुर भी नहीं था, नागपुरी था। नागपुरी कौन खाएगा? जो योग करने सकेगा, ठीक है। अब यहाँ गया छोटा नागपुर, तो कोलैप्स नहीं करा, मतलब दोनों को एक जैसा नहीं कर लेना, अपना दिमाग में अलग बैठा कर रखना। ये छोटा नागपुर पत्रिका, ठीक है, पूरी नहीं बोल रहा, छोटा नागपुर बोल रहा है, ठीक है, छोटा नाग बोल रहा है, ठीक है। तो राजा राम राजा शर्मा, ठीक है, छोटा नाग, तो राम राजा, ठीक है, जैसे राम, उसका भाई कौन था? लक्ष्मण, ठीक है, वो शेष नाग का अवतार माना जाता है उसको। तो जो छोटा नाग है, राम से तो छोटा ही ना भाई वो, मतलब राम से छोटा भाई था ना लक्ष्मण, तो छोटा नाग, ठीक है। तो राम राजा शर्मा, ठीक है, राम जो राजा है उसका सामने शर्मा है ना भाई, उसका छोटा भाई। इस टाइप से याद कर लेना, छोटा नाग पत्रिका, राम राजा शर्मा, ठीक है, नहीं तो अपने से बना लेना, हमको जो समझ में आ रहा बता रहे हैं। अब देखो झारखंड, झारखंड क्या है? जंगल झाड़, यहाँ जंगल झाड़ सब बहुत है,
तो यहाँ किसका धंधा चलेगा? बड़ाइक लोग का यहाँ धंधा मस्त में चलेगा। लकड़ी काम करता है ना बड़ाइक लोग, तो बड़ाइक लोग का धंधा एक नंबर चलेगा झारखंड में। लकड़ी झाड़ उड़ बहुत है। ईश्वरी प्रसाद सिंह, ठीक है, बड़ाइक लोग को ईश्वर प्रसाद दे के भेजा है कहाँ? झारखंड में। जाओ भाई बड़ाइक काम करो, पलंग उलंग कुर्सी टेबल सब बनाओ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अबुआ झारखंड, मेरा झारखंड बोल रहा है, ठीक है। और झारखंड समाचार में अबुआ मतलब होता है हम लोग का मेरा, ठीक। अबुआ आवाज़ बोलता है हम लोग का घर, अबुआ। तो अबुआ झारखंड, हम लोग का झारखंड। झारखंड समाचार, ठीक है। अगर अबुआ मतलब याद नहीं रहेगा तो बुआ, बुआ का झारखंड और झारखंड समाचार। इग्नेश कुजूर, ठीक है। देखो क्या हो रहा है ना, अभी झारखंड में करप्शन हो के इसका नाश कर दे रहा। नेस मतलब नाश कर दे रहा है। हम लोग का झारखंड, अबुआ झारखंड को क्या कर दे रहा है? ये झारखंड को नाश कर दे रहा है। आजकल तो करप्शन से करिए ना रहा, तो इसीलिए मजबूरन में फिर नाश, इग्नेश फिर क्या निकालता है? झारखंड समाचार, नाश से बचाने के लिए, ठीक है। इस टाइप से याद कर लेना। बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है, चलेगा, क्या करोगे। ये ऐप में पहला यूज कर रहे हैं तो थोड़ा हाथ भी फ्री नहीं हुआ है। पत्रिका संपादक वर्ष, वही चीज़ है। फिर छोटा नागपुर संदेश आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था, छोटा नागपुर पत्रिका था, पत्रिका, ठीक है। तो राजा राम शर्मा हम बताए थे। छोटा नाग कौन था? राम का छोटा भाई, ठीक है, शर्मा रहा था। पत्रिका, पत्रिका मतलब समझ लो कि उसका शादी के लिए पत्रिका देख रहा था लक्ष्मण का, ठीक है, तो इसीलिए वो शर्मा रहा था। तो अब यहाँ छोटा नागपुर संदेश, अब संदेश भेज रहा है। तो अनुज संदेश किसका हाथ में भेजेगा? उसका भाई का हाथ में भेजेगा ना। भुवनेश्वर, ईश्वर जो है उसका अनुज भाई का हाथ में भेज रहा संदेश, छोटा नागपुर संदेश। हुल जोहार, हुल मतलब होता है क्रांति कर देना, ठीक है, क्रांति। हुल जोहार, क्रांति जोहार कौन करेगा? जिसका बीपी बढ़ा हुआ, एकदम ब्लड प्रेशर में रहेगा, हुल करेगा, ठीक है। जिंदाबाद करेगा, करता है ना। जय झारखंड करता है, किया ना अभी जय झारखंड, देखो तो बीपी केसरी जय झारखंड करवे किया है दे। अभी हुल जोहार भी कर रहा है, हुल जोहार बीपी केसरी किया। अब गोतिया, देखो गोतिया मतलब मेहमान होता है ना, गोतिया मतलब मेहमान होता है, ठीक है। जात गोतिया बोलते हैं ना, गोतिया। तो वीरेंद्र कुमार महतो, ठीक है। तो गोतिया जब आता है घर तो पूरा परेशानी बढ़ जाता है। तो गोतिया के लिए क्या है कि गोतिया सब जब आता है तो उसका सेवा सत्कार कौन करेगा? भाई जो वीर रहेगा, जिसका हम सहने का क्षमता रहेगा, मेहनती, महतो मेहनती, ध्यान रखना, ठीक है। महतो मेहनती, वीरेंद्र वीर जो रहेगा, जो कुमार सब, कुमार या कुमारी वीर रहेगा, एकदम मतलब सहने का क्षमता रहेगा, वही गोतिया सबको बर्दाश्त करेगा घर आने से। नहीं तो सब तो मुंह फुलाता है, परेशानी कर रहा है, ये बनाने बोल रहा, वो बनाने बोल रहा। एक सप्ताह रह गया तो हालत ख़राब हो जाता है। तो जो वीर रहेगा वो सप्ताह का एक एक महीना रख लेगा अपना गोतिया को, ठीक है। आदिवासी पत्रिका, आदिवासी सब का जो पत्रिका निकल रहा है, ठीक है। जूलियस तिग्गा, ठीक है। यस, आदिवासी का पत्रिका निकालेंगे बोल रहा है, यस बोल रहा है, ठीक है। आदि विशेषांक, पत्रिका और विशेषांक, विशेष अंक जयपाल, जयपाल सिंह मुंडा देखो मुंडा मुंडी हो रहा है, उसका मुंडी का जय जयकार कर रहा है। काहे कि विशेष अंग है, विशेषांक आदिवासी लोग का विशेष अंक है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा, इससे रिलेट करके याद कर लेना। बैटरी भी पूरा डाउन हो गया है, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। इसका देखते हैं टेस्ट वेस्ट होगा तो अगला वीडियो में कर देंगे।